ओके, ओम शांति। आज बाबा की मुरली की हम सुनते हैं बाबा से। तो आज की मुरली की डेट है 17/5/83। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन। मुरली का टाइटल है संगम युग। देखिए, इस युग को बाबा संगम युग कहते हैं। मौजों के नजारों का युग। और कैसे मौज में रहना है वो बाबा आज हमें बताते हैं। राजाओं का भी राजा बनाने वाले, क्योंकि द्वापर से जो राजाए बनेंगे उसके भी हम राजा बनते हैं ना। बेफिक्र बादशाह भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह है इसीलिए भाग्यवान है। वो बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग पर ही इतने बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। ऐसा चढ़ाए, किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। इस समय की बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा को सभी देख रहे हो कि वह जब परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान खुद हमारा साथी है तो हमें कोई फिक्रात नहीं रहती है कि संगम युग पे ही आके वो हमें फिक्र से मुक्त करता है। इसीलिए वो कहते हैं बेफिक्र बादशाह हो। जो इसको फिक्र नहीं उसको बादशाह कहते हैं। राइट। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं, राइट, कि मैं बादशाह हूं। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई। और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाला वर्तमान के राजे से भविष्य के राजे। अब भी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वर्तमान के राजे, तो भविष्य में भी स्वराज्य अधिकारी। ऐसे राजा को देख व सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में, अब बाबा अपना बताते हैं, वो भी वंडर है। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा कि जिसके लाखों बच्चे बादशाह हो। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? नन्हा सा बच्चा भी कहता है मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना। तो ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी ये ईश्वरीय फकूर है ना नशा के हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी है। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं कि बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान, बाबा का हर बच्चा भाग्यवान। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि ये संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा युग है। जो संगम युग पे प्राप्तियां है वह कोई और युग में नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा अभी आता है, इसलिए इसी युग में प्राप्तियां है। बाकी के युग में हम भूल जाते हैं। अगर आत्मा का नॉलेज है तो परमात्मा का नहीं है, ड्रामा का नहीं है। ड्रामा, राइट, तो वही चीज है ना। तो वो सारी चीजें एक ही टाइम पे संगम युग पे आत्मा परमात्मा ड्रामा सभी का नॉलेज है, वो खुद आके हमें देता है। तो बाबा इसीलिए कहते ये युग में बहुत सारी विशेषताएं है, राइट। तो जो संगम युग की प्राप्ति है वो कोई और युग में नहीं हो सकती। संगम युग ही मौजों के नजारों का युग है। मौजो ही मौजे है ना, राइट। मजा ही मजा है वो, ये है खुशी खुशी है। आज बताया ना, खुशी खुराक है वो आता वही। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ। उसे से बाप के साथ हम बाप की याद में खाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब भी कुछ खाओ मुंह में रखो बाबा को याद करके ना, तो वो भी मौजों में खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बा कहीं हम जाते तो कहते बाबा चलो, आते बाबा आगे वापस, राइट। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। जब हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई होता है और वो सर्वशक्तिमान होता है, तो छोटा बच्चा भी वो पेरेंट्स का हाथ है तो बेफिक्र हो जाता है, हंसते खेलते चलते दौड़ता है, रास्ते में चलता है ना। तो बाबा कहते हैं आप जब चलो तब भी बाबा का हाथ बुद्धि से पकड़ो और फिर चलो, राइट। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञान दाता बाप के साथ साथ पियो। बाबा ने बताया था बीच में ज्ञान है ना, वो दूध बताया था, राइट।
तो वही चीज़ है, तो आप जब भी पियो, और ये दूध है शक्तिशाली बनाता है, लेकिन वो जो स्थूल वाला दूध है वो शरीर को बनाता है, ये वाला दूध है आत्मा को बनाता है। ज्ञान को बाबा ने दूध बताता, तो बाबा कहते हैं आज ज्ञान अमृत पियो ना, तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ-साथ पियो। कर्म मत करो, कोई भी कर्म करो, तो भी करण करावनहार बाप, राइट? करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ कर करो, राइट? करावनहार कौन है? बाप है। हम सिर्फ निमित्त है। निमित्त बन के हमें हर चीज करनी। सो तो भी बात याद की गोदी में बाबा को बोता के सो जाओ, याद की गोदी में सो, राइट? उठो तो भी भगवान से रोहियान गुड मॉर्निंग पहले बाबा से करनी है। बाबा थैंक यू, गुड मॉर्निंग, राइट? सारे दिनचर्या बाप और आप, और अगर जहाँ पे बाप है तो वहां पे पाप नहीं है, तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होगी ना, मौजे ही मौजे होगी ना। बाप दादा देख रहे थे, तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। ये छोटा सा जन्म लिया ही मौज मनाने के लिए, खाओ पियो याद की मौज में रहो। क्यों मौज है? क्योंकि यहाँ सुख ही सुख है, क्योंकि परमात्मा का साथ है। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। हमारी धारणा कौन सी है? क्योंकि ये हमारा अलौकिक जन्म है, ब्राह्मण जन्म अलौकिक जन्म है, राइट? तो ये है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसकी धारणा ही मुख्य है, मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है, राइट? जब दिव्य कर्म भी करते थे वो भी सेवा की मौज में रहना। जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना, और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना, राइट? हमारा लक्ष्य खुद मौज में रहना। अगर खुद आत्मा का नॉलेज हमें मिला है, तभी हम आत्मा की वही सभी को आत्मिक भान में देखते हैं, किसी को वही सभी का गुण ही गुण देखते हैं, ओरिजिनलिटी में चले जाते हैं, इसीलिए मौज है। अगर किसी का शरीर देखते तो खुद भी शरीर में आते और अवगुण ही दिखाई देता है। बाबा हमारी दृष्टि भी चेंज करता है, हमारी वृत्ति भी चेंज कर, हमारे संकल्प भी चेंज करता है, राइट? और उसके लिए वो पावर भी सुबह पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि ये हमें खुद को भी, राइट, और सारे विश्व को भी, सर्व को मौजों वाली दुनिया बनानी है, क्योंकि हमें वाइब्रेशन वही फैलाना है जो हमारे संकल्प, वही वाइब्रेशन, वही वायुमंडल, तो सारी आत्मा भी दुख से परे हो जाएगी। तो वो चीज है। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नजारे में रहते हो ना, बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना, बाबा हमें पूछ रहे तो हमें चेक मार्क करना है। तो सुना, आज वतन में क्या देखा? बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपनी याद की मौज में बाप के दिल तक तनशील स्मृति के तिलकधारी थे। बाबा की याद होगी तभी बाबा के दिल के तक पे रहेंगे, और वही तभी वो स्मृति का तिलक है। बाबा की याद से हमारी स्मृति का तिलक लगेगा, तो वो बाबा के स्मृति के तिलकधारी थे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, इसलिए अपने बादशाह से मिलने आए। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, दिल तक तो नशीब, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार है, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार एंड शुक्रिया। अब छोटे बच्चों से बाबा बात करें। सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। बच्चे हैं इसीलिए बाबा उनको खेलते भी है, राइट? हम महात्माएं हैं, सदा ये खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। हम महात्मा है कि महान आत्मा है, बाबा हमें खुद महान बनाता है, और हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। वो बाबा कहते हैं वो उसके नशे में रहो। भगवान को देखा है, कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो। देखो बाबा बच्चों को कितना अच्छे से ट्रेन, सभी भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो, राइट? चंचलता करते हो, भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण, दोनों ही एक साथ बनेंगे, या कभी लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है? यस बाबा। अच्छा,
सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जरूर करना। नारायण बनना सदा चाहते हो, हमेशा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो। बातें करो, पीछे तैयार हो। बातें बाबा से पहले बातें करो, रिहान करो। छोटे बच्चों को योग इतना नहीं, तो बाबा कहते मेरे से गुड मॉर्निंग करो, राइट? बाबा से बातें करो पूरे दिन की दिनचर्या के, बाबा आज ये है। हम भी कर, जब आप लोग जॉब पे जाते सारी आत्माएं बाबा से बात करके जाओ। 2 मिनट बैठ के बाबा कहते बाबा आज जा रही हूँ, ये करना है, बाबा हमारे साथ चलना है। तो बाबा कहते ये भी आप हम कर सकते हैं। बाबा कहते पहले बातें करो, पीछे तैयार होना अपना। ये व्रत कभी भी भूलना नहीं। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। बाबा कहते व्रत करो, राइट? ये कभी भूलना नहीं कि बाबा से रिहान करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे। अगर गुड मॉर्निंग कहना रहेगा तो उस दिन का खाना कैंसल। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब पर खुशबू फैलाएंगे। बाबा कहते हैं याद करो ज्ञान की पढ़ाई को और अच्छे, क्योंकि ज्ञान की पढ़ाई को याद करेंगे तभी तो हमारे गुण वो धारण करेंगे ना। तभी हम रूहानी गुलाब बन के विश्व में खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं या सदा खुशबू देते हैं, क्योंकि बाबा रूहानी गुलाब कहते हैं। गुलाब हमेशा खिला होता है और वो हमेशा खुशबू देता है। वो ये नहीं चाहता कि उसको दूं या नहीं दूं, वो सभी को ही देता है फ्रेग्रेंस, राइट? तो वही है। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल हो ना, सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुखी भी होता है? दुख भी होता है, जब कोई चीज नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो, करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे। तो परमात्मा खुद उन छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? वो बच्चों की लैंग्वेज में उनको पढ़ा रहा है, जो बच्चों की समझ में आए, छोटे बच्चों को, राइट? तो वही चीज है। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करना है कि डैडी मम्मी कुछ कहना पड़े। ऐसा चलो जैसा फरिश्ते चल रहे हैं। कैसे फरिश्ते चलते? फरिश्ते का आवाज नहीं होता है, मनुष्य जो होते हैं वो आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण से फरिश्ते आवाज नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। खाओ पीओ चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा, अब बच्चियों से बाबा कहते हैं, अब कुमारी जीवन की क्या महिमा है? कुमारियों की तो कुमारियों को पूजा जाता है। क्यों? पवित्र आत्माएं, तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो। आप खुद पवित्र आत्मा हो, औरों को कैसे? बाबा की याद से, राइट? औरों को भी पवित्र बनाने वाले की सेवा में रहने वाली हो। चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो? संकोच तो नहीं करेगी, डर तो नहीं जाएगी। बाबा कहते सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली, विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। तो हमें हमेशा विश्व का कल्याणकारी आत्मा अपने आप को समझना है कि विश्व की सर्व आत्माओं को कल्याण के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। रीवा जी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। ऐसी कुमारी श्रेष्ठ कुमारी, राइट? श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेंगी ना। सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। तो श्रेष्ठ कार्य क्या है? हमें बाप का परिचय देना है और बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे, ढूंढ रहे, और तुम लोगों ने न जान लिया, तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया कितनी, राइट? दुनिया वाले आज भी ढूंढ रहे हैं, राइट? लेकिन हम लोगों ने उनको बाबा को यथार्थ वैसे जान भी लिया, उसको पा भी लिया, उसको अपना भी बना लिया। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो, भगवान के बन गए। इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? तो सदा भाग्यवान आत्मा हो, इसी खुशी में रहो। खुशी कौन सी रहनी चाहिए? मैं सदा भाग्यवान आत्मा हूँ। तो ये खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे।
सदा आपस में भी प्यार से रहो और लौकिक माता-पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पालौकिक बात की सदा याद में रहो, तभी श्रेष्ठ कुमारी बन सके। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिर में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। अब बार-बार अभी शक्तियों का दिन चल रहा है न। बाबा कहते हैं मंदिर में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। एक-एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। राइट, बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन की सेवा से पहले अपना परिवर्तन करना है। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा, इसी याद में रहो। श्रेष्ठ, पवित्र, महान और भाग्यवान आत्मा। इस याद स्कूल या कॉलेज में जाकर बोलती तो नहीं हो ना। संग का रंग तो नहीं लगता, कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं हो जाती, थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा ले, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के देखना। वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियां जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती है। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो, दोनों चीज करना है। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे-छोटे थे, वह दादियों की बात करें, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं, आप लोग उनसे भी होशियार बनना। देखो बाबा चढ़ाते हैं बच्चों को, आप उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो ना, क्योंकि वो कल भविष्य है छोटे बच्चे, इसलिए कल की तकदीर हो ना। कल भारत स्वस्थ बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि साधारण नहीं विशेष कुमारी आया, हमें कोई भी देखे तो अनुभव करे। ये पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। स्थूल पढ़ाई पढ़ते हुए भी लेकिन मन की लगन, आत्मा की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो वो दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है तो वह होगी मजबूरी। राइट, अगर माँ बाप की संभाल करनी है और कोई साधन नहीं है तो वो हुई मजबूरी। राइट, लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ, काम में क्या आएगा, ये ज्ञान की पढ़ाई 21 जन्म काम आएगी। इसलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता है तो मन की लगन पाप और सेवा में है। तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड से शुभ कार्य होता है, हर कार्य के लिए राइट हैंड नहीं यूज होता है, इसलिए बाबा कहता है अगर इतने सब राइट हैंड हो जाए तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियां विजय का झंडा लेकर आ जाए तो रावण राज्य का समाप्त हो जाए। राइट, जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेगी? ये तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने। क्यों डिग्री? बाबा हमेशा उनको पढ़ा के फिर वो कहते समर्पित। राइट, तो बाबा कहते जो निमित्त जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बन, उसके लिए पढ़ाई पढ़ी जाती है। जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बनती है, मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं बाकी एक साल में ये डिग्री ले, फिर दूसरी साल में ये डिग्री ले, ऐसे करते करते काल आ जाए। तो इसलिए जो निमित्त है उनसे राय लेते रहो, आगे पढ़े या ना पढ़े। कई है जो पढ़ाई के शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती है, धोखा खा लेती है। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहे नहीं, स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियाँ हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। शिव की शक्तियाँ है, हमारे बिना शिव नहीं और शिव के बिना हम शक्तियाँ नहीं। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, बाबा कहते शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पे है और शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। देखो बाबा आज बताया ना सजा, शक्तियों की सवारी शेर पे बताते हैं जगह माता को। राइट, हमारी माता को कहाँ पे शेर पे दिखाते हैं उनका रथ। शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड है, ये याद रखना। अच्छा, अब टीचर के साथ
सदा ये स्मृति में रहता है कि हम निमित्त सेवाधारी है, सेवा कर रहे हैं लेकिन निमित्त है। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, टीचर को ये कहते हैं। सेंटर्स पे रहते हैं, करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। करावनहार शिव बाबा है, वो हमें निमित्त बना के करा रहा है। तो करावनहार जिम्मेवार हुआ ना। जब हम निमित्त बन जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वो करा रहा है, उसने कहा है, हम कर रहे हैं, राइट? तो वो जाने इसके बाद का जो भी वो होगा, राइट? तो निमित्त बनने वाले सदा हल्के होते हैं। डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहे। ऐसे कहते हो या कभी सेवा का बोझ अनुभव होता है? क्योंकि अगर बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी। बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। स्कूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ता है तो कुछ तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ मनमुटा होगा, डिस्टर्ब है ना? हमें सभी ने ये अनुभव किया है। कार्य भी सफल नहीं होगा। ऐसे ये अलौकिक कार्य भी बोझ समझ के किया तो यथार्थ नहीं होगा। सफल नहीं हो सकेंगे, फिर बोझ बढ़ता जाता है। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है, हल्के हो उड़ने का। यस्टरडे बताया था हल्का उड़ेंगे कैसे? मैं को तेरे में परिवर्तन, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा तेरा, राइट? तो वही चीज़ है, इसलिए बाबा कहते हैं हल्के हो उड़ने का है, वह ले नहीं सकेंगे, राइट? तो बाबा कहते हैं संगम का जो श्रेष्ठ भाग्य है हल्के हो उड़ने का, तो वो ले नहीं सकेंगे, राइट? फिर पापा के संयम की ब्राह्मण बन किया क्या? अभी फिर संयम की ब्राह्मण बन के किया क्या अगर हल्के रह के उड़े नहीं तो? इसलिए सदा हल्के बन निमित्त समझते हुए हर कार्य करना। इसी को ही सफलता मुहूर्त कहा। हल्के बन निमित्त बन के हमें हर कार्य करना है, तभी सफलता मुहूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं ना, वो जो हम स्केटिंग जो करते हैं, राइट? तो बाबा कहते हैं पैर के नीचे पहिए होते हैं ना, वो कितने हल्के हो जाते हैं क्योंकि बहुत इजीली चल सकते हैं ना वो। उसको वजन नहीं देना पड़ता, इजीली वो पहिए होते हैं तो चलते रहते हैं ना, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लग गए ना। बाबा भी बताते स्थूल और सूक्ष्म का। बाहर जो होता है वो स्केटिंग के जो नीचे पहिए होते हैं, राइट? और अभी बाप कहते हैं कि श्रीमत के पहिए है ना वो लगा दो नीचे तो अपने आप चलते रहोगे, राइट? तो आपको बाप चला रहा है ना। श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। सदा ऐसे सेवाधारी बनकर चलो, बाबा के जरा भी बोझ महसूस नहीं करो। करावन हार जब बाप है तो बोझ क्यों? इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में जाते रहो। बस सदा उड़ते चलो, इसको कहा जाता है नंबर वन योग्य सेवादारी। बस बाबा, बस सब कुछ स्टॉप करना है, बाबा बाबा और बाबा। एवरीथिंग इज स्टॉप, राइट? और हर सेकंड ये अनहद साज बजता रहे। मैं बाबा से के साथ खाती हूँ, पीती हूँ, चलो बाबा, बाबा से ही रूढ़ियान हमारी चलने तो बुद्धि में बाबा होगा, तो कहीं पे हमारी बुद्धि फँसेगी नहीं। तो बस बाबा और मैं, सदैव ऐसे समाये रहो तो तीसरा बीच में आ नहीं सकता है और किसी थॉट आएगी ही नहीं। जहाँ सदा समाये होगे, दोनों राजी होंगे तो बीच में कोई नहीं आएगा। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ सेवाधारी। ऐसे हो, दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो, सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते कुछ देखो भी नहीं, कुछ सुनो भी नहीं, सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। बस बाबा और मैं सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, अभी मौज मनाने का समय है। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे। उठो, चलो, सेवा करो, सोवो, सब मौज में। खूब नाचो, गाओ, खुशी में रहो। सेवा भी खुशी-खुशी से नाचते-नाचते करो। ऐसे नहीं लूटते लमते गिरते चढ़ते करो ना। अगर थक के हारे करके सेवा करे तो वो सेवा नहीं। संगम पर सर्व संबंध की मौज जो है ना, कि सर्व संबंध एक बाप से है तो वो मौज है। तो खूब मौज मनाओ, सदा मौजों के ही नजारों में रहो। हमेशा खुद भी मौज बनाओ और हर एक को भी वो मौज के नजारे में देखो। हमारे साथ कौन है, क्या क्या हमारा, हमें ट्रस्टी किसने बनाया है? करावन हार कौन है? बाबा हमें निमित्त बना दे, हमें हल्का बनाए। बाबा ने कहा सब बोझ में मेरे को दे दो, बेफिक्र बासा। सारी फिक्रात हम बाप को देते हैं, हमारे पास कोई फिक्रात नहीं देते। इसे जो बेफिक्र, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और ऐसे बाप है, उसके हर बच्चे बादशाह है। ऐसा नहीं एक बच्चा है, हर बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर
को आत्मा समझे, तभी हम बेफ़िक्र बैसा रह सकते हैं। ओके, ओम शांति, शुक्रिया सारी आत्मा को।